हाय गाइस, इंजीनियर तो हम बात करने वाले कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस के बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट करना जरूरी है? तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और बात करें आईसीआईएस जब कर लेते हो, अगर सीएस हो तो कर लेते हो, तो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ता है। उसके बाद आपको जो होता है ना प्लेसमेंट, वो आपको वहीं पर जॉब दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी आते हैं जो कि आपको वहीं पर हायरिंग कर लेते हैं। आप अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे अपने कॉलेज में, एक अच्छे आप रैंक लाए होंगे, तो उसमें आपको है ना कैंपस में जो आप जो भी कॉलेज में जो कि आईसीएसआई की अगर बात करें तो उसमें जाते हो, तो आपको प्लेसमेंट वहीं पे लग जाती है आपकी, यदि जॉब अच्छी लग जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आपकी जॉब लग जाएगी। वर्क की बात करें तो इसका डिसीजन मेकिंग होता है जो कि स्ट्रेटेजी और रिक्वायरमेंट का होता है, और कंपेसिटी और रेगुलेटरी। और बात करें कंपनी के जो होता है प्लेयर रोल बहुत ज्यादा मैटर करती है। किसको एम्प्लॉयमेंट को रखना है, किसको नहीं रखना है, कितना फंड आ रही है, क्या चीज है कंपनी के, वो सारी चीजें इसको देखभाल करना पड़ता है। और लॉ मेंटेन भी ये करना पड़ता है। तो सारा जो है ना कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर ही रहता है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाते हैं, यानी कंपनी के जो है ना आधा तक चले जाते हैं। 50% अगर बात करें तो वही सारे चीजें इसको रखते हैं। अगर आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, अगर स्टेट बाय स्टेट हम गाइड की बात करें तो देखो, फाउंडेशन कोर्स होता है, एग्जीक्यूटिव कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है। अगर वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 12 पास हो तो आप जा सकते हो किसी भी स्ट्रीम से, मैथ साइंस कॉमर्स, आप किसी से स्ट्रीम से, तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करके आप 12 के बाद अगर जाना चाहते हो तो 12 के बाद ये सारे चीज कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी कोर्स को आप उस समय कर सकते हो जो प्रोसेस आप मान लो कि ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई से भी स्ट्रीम से, तो आप उस समय कर सकते हो। और प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगर बात करें तो आपको सीएस करने के लिए आपको मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोफेशनल के लिए जा सकते हो। एडमिशन प्रोसेस के बाद बात करते हैं, इंट्रेंस एग्जाम जो होता है जून और दिसंबर में होता है। इच ईयर आपको हर साल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम यही बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न किसकी। तो एग्जाम पैटर्न में फाउंडेशन होता है जो कि 4 पेपर होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव बात करते हैं 7 पेपर होते हैं जो कि 2 डिवाइड में इसको मॉड्यूल में बांटा गया है। यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया हूँ, आप समझ लेना। प्रोफेशनल को बात करें तो 8 पेपर होते हैं, इसका डिवाइडेड इंटू 4 मॉड्यूल में हो जाते हैं ये। अगर वही सिलेबस की अगर बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ को आप पढ़ना पड़ता है, बिजनेस मैनेजमेंट हो जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, फंडामेंटल एंड अकाउंटिंग एडिशन हो जाता है। ये किसके लिए हम बोला, फंडामेंटल प्रोग्राम के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। एडिटिंग की बात करें तो आपको कंपनी लॉ एंड मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, कंपनी अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल मार्केटिंग पर इंडस्ट्री लेबर्स पढ़ना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी, पॉलिसी पार्टिकल्स, डिप्टी फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट स्टडीज, एडवाइज, टैक्स ड्यू, गवर्नमेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंडर में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये सारे पढ़ लेते हो तो एक प्रोफेशनल ये सारी चीजें एग्जाम देकर आप अच्छी तरह जा सकते हो। किसी भी एग्जाम करने के लिए आपको वहां पर सिलेबस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम अब केयर की बात करें कि करियर आपको सीएस में क्या बनेगा। बैंकिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, स्टॉक एजेंसी में जा सकते हो। आज के जैसे जान ही रहो कि स्टॉक मार्केट की कितना बोलबाला है, सारा चीज ऐप पर ही हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बैंक में भी आपको बहुत ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यार। अब बात कर लेते हैं आगे की, कुछ इसके आगे के। तो जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी, ये सारी चीजें आप बन सकते हो। सैलरी की अगर बात करें तो 3 लाख से लेकर 4 लाख तक आपका पर ईयर की बात करें तो 30,000 से आपका मंथली की अगर बात करें तो 30,000 से आपको शुरू हो जाती है। वहीं आपका अगर एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छे कंपनी में भी फ्रेशर में जाते हो तो 40 से 80,000 से शुरू हो जाती है। और अच्छे काम करते जाओगे, अच्छे अगर परफॉर्मेंस अगर बने रहे तो उस समय आपका जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जो कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक चली जाती है। तो वो आपके एक्सपीरियंस और आपके कैरेक्टर को सारे डिपेंड करती है। तो आप बतला दो कि इसमें कमेंट में क्या छूटा और आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और वो सारी चीजें आप कमेंट में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट कर देना कि मैं उस कमेंट को पढ़कर एक वीडियो बना सकूं। चलो फिर मिलते हैं, अगले बार, टेक केयर।